अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की है और उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि इमरान खान साहब के साथ इत्तेहादी खड़े हैं, फिल वक्त तो खड़े हुए हैं, लेकिन जो नहीं खड़े हुए वो निशाना इबरत बनेंगे, वो जलीलो रुसवा होंगे और उनका मुकद्दर जो है उसके अंदर जलालत लिखी होगी। ये शेख रशीद साहब ने ये जो स्टेटमेंट दी है, ये बराह रास्त उन्होंने काउंटर अटैक किया अपने इत्तेहादियों के ऊपर, और एक ऐसे मौके के ऊपर जब सब इत्तेहादी जमातें जो हैं वो एक दूसरे के साथ राब्ते में है, लेकिन एक ऐसे मौके के ऊपर जब परवेज इलाही साहब की मुलाकातें हो रही हैं ऑपोजिशन के रहनुमाओं के साथ, तो शेख रशीद साहब ने ये स्टेटमेंट जारी करते हुए बराह रास्त परवेज इलाही साहब के ऊपर अटैक किया कि भाई जो इत्तेहादी वज़ीर आज़म साहब के साथ नहीं खड़े वो जलीलो रुसवा होंगे, उनके मुकद्दर में जलालत दिखी होगी और वो बहुत ज़्यादा पिछताएंगे। अब शेख रशीद साहब जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसके दो बैकग्राउंड्स हैं, दोनों को समझने की ज़रूरत है। एक तो पहली बात, वो एक ऐसे मौके पर ये बात कर रहे हैं जब चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ ऑपोजिशन के रहनुमाओं की मुलाकातें हो रही हैं। दिन ब दिन जो है वो सियासी डेवलपमेंट्स में आप देख सकते हैं कि तेज़ी से इजाफा हो रहा है। तो दूसरी जानिब DGISI नदीम अंजुम साहब, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब के एक स्टेटमेंट के मुताबिक उनका जो उनका आप कह सकते हैं कि उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके मुताबिक जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जी हमारा इदारा पाकिस्तान की सियासत से अपने आप को दूर रखे, और उन्होंने अपने इदारे के लोगों को ये बात की, उसको उनको तंबीह की है कि कोई भी शख्स जो है हमारे इदारे में काम करते हुए पाकिस्तान की सियासत में अपनी इन्वॉल्वमेंट को शो नहीं कर सकता। तो उनके इस स्टेटमेंट के बाद शेख रशीद साहब जो हैं वो बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना चाह रहे हैं कि भाई जो तुसी करना जे कर लो, असी तुहाडे कोलों नहीं डरन वाले। वो बराह रास्त के धमकी लगा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को। शेख रशीद साहब जिस जुबान में जिस टोन में बात कर रहे हैं ना, उनका जहां पर एक तरफ तो वो परवेज इलाही साहब के ऊपर अटैक कर रहे हैं और दूसरी जानिब वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब इसकी जो सारी डेवलपमेंट है उसको समझने की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि जी वो नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जो है ना वो खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, वो तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के साथ रब्ते कर रहे हैं, उनके साथ खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। ये कहना है शेख रशीद साहब का। और एक जानिब वो ये बात करते हैं कि जी इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो दोनों मुतजाद बातें हैं बिल्कुल ऑपोजिट बातें हैं। एक तरफ वो ये कहते हैं कि जी इत्तेहादी हमारे साथ हैं, एक जानिब वो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली जो हैं उनके साथ नवाज शरीफ साहब रब्ते कर रहे हैं, उनके साथ खरीदो फरोख्त हो रही है, और जरदारी साहब जो है वो बराह रास्त नवाज शरीफ साहब के ज़रिए खरीदो फरोख्त जो है उसका बाजार गर्म करके रखे हुए हैं, और वो जो खरीदो फरोख्त का सिलसिला इन्होंने जारी रखा है उसके ज़रिए तहरीक इंसाफ के अरकान को पैसे देने की बातें हो रही हैं। ये सारी बातें जो शेख रशीद साहब कर रहे हैं। अब चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं उनके पास वो शहबाज शरीफ साहब भी चल के गए, जरदारी साहब भी गए, MKM का वक्त भी आया, उसके बाद दीगर मुलाकातें हो रही हैं, सियासी मुलाकातों के ज़रिए अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो चौधरी शुजात हुसैन साहब ने भी वो जब शहबाज शरीफ साहब आए तो वो माजी की बातें रखी कि तुसी साढ़े नाल अच्छा नहीं किया। माजी में जो हुआ आप सबको पता है ना कि पहले तो एक मुस्लिम लीग हुआ करती थी जिसके अंदर हामिद नासिर चट्ठा साहब भी हुआ करते थे, मियां अजहर साहब भी हुआ करते थे। उसके बाद जो है वो एक ही काफ लीग हुआ करती थी, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी थे। उसके बाद ये जो आजकल काफ लीग के बड़े क्लोज हैं, बिशारत राजा साहब, राजा बिशारत साहब, चौधरी जहीरुद्दीन साहब, तो ये सारी काफ लीग बेसिकली एक ही हुआ करती थी। वो एक अलग बात है कि 2002 में काफ लीग पैट्रियट बनी, उसको परवेज मुशर्रफ ने जिस तरीके से परवान चढ़ाया, जैसे आज तहरीक इंसाफ जैसी जो जमात है जिसके बारे में कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि वो इक्तदार में आ सकती है, और वो कैसे उसके अंदर जो है वो जत्थे भर भर के लोगों को शामिल करवाया गया। इसी तरह काफ लीग के अंदर भी 2002 के अंदर शामिल करवाया गया था, बहुत से लोगों को इसके अंदर जो है वो धक्के मार मार के शामिल करवाया गया था। तो अब ये जो डेवलपमेंट हो रही है इसके ज़रिए जी चौधरी शुजात हुसैन साहब की जो मुलाकात हुई थी परवेज इलाही साहब की और शहबाज शरीफ साहब के साथ जो इनकी मुलाकात हुई थी, उसमें चौधरी शुजात हुसैन साहब ने तो ये गिला उठाया कि माजी के अंदर भाई आपने हमारे साथ कोई अच्छा काम नहीं किया, आप लोग हमारे साथ वफा नहीं करके गए। और वजात हुसैन साहब जो है वो उनके मुताबिक, चौधरी वजात हुसैन साहब के मुताबिक, मुझे अभी भी वो बात याद है कि नवाज शरीफ साहब जब जिला वतन हुए थे, जब नवाज शरीफ साहब को जिला वतनी बर्दाश्त करना पड़ी, तो उस वक्त वो पार्टी की कमान जो है वो मखदूम जवेद हाशमी साहब के सुपुर्द करके चले गए थे।
और चौधरी वजाहत हुसैन साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को तो इतना एतबार नहीं था हमारे पे कि अगर वो हमारे साथ बैठे थे तो वो हमारे साथ वफाक करते, हमारे साथ बैठ के बात करते। उन्होंने कहा कि जी वो बराह रास्त चौधरी शुजात हुसैन साहब के जो वो दस्ते रास्त हैं चौधरी वजाहत हुसैन साहब, उन्होंने कहा कि जी बराह रास्त जो है वो उन्होंने हमारे पर एतबार करने की बजाय मखदूम जावेद हाशमी साहब को जो है वो पार्टी की कमान दे दी और वो खुद जिला वतनी बर्दाश्त करने चले गए जी बाहर के मुल्क। ये जो बातें वो कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो तल्ख बातें जो हैं वो अभी भी नहीं बुलाई गई, वो अभी भी दिल में वो रास के तौर पर सीने के अंदर दफन है। और चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं उन्होंने तो शहबाज शरीफ साहब को ये भी कहा कि जी माजी के अंदर जो आप लोगों ने हमारे साथ किया, और ये सबको पता है, नवाज शरीफ साहब के ऊपर और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जहां पर काफ लीग टूटी थी एक मुस्लिम लीग से, क्योंकि पहले ये मुस्लिम लीग एक हुआ करती थी, फिर वो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि ज़ियाउल हक ने मुस्लिम लीग नून बनाई, उसके बाद जी काफ लीग बनी, परवेज़ मुशर्रफ ने इसको परवान चढ़ाया। तो वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनके साथ जो ज्यादती हुई थी उसका भी तस्करा किया चौधरी शुजात हुसैन साहब ने, और परवेज़ इलाही साहब के बारे में ये बात करते हुए कहा कि माजी के अंदर तो जी हमारी वजारत आला भी छीन ली आपने, और नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त भी ये फैसला किया कि जी परवेज़ इलाही को पंजाब का चीफ मिनिस्टर नहीं बनवाना। तो ये खैर गिले शिकवे तो चलते रहते हैं, लेकिन इसमें जो मुलाकात थी उसमें चौधरी शुजात हुसैन साहब ने कहा मुलाकातें होनी चाहिए, लेकिन अगर हम मुलाकातों में ही लगे रहे, अगर हम मुलाकातों की तरफ ही लगे रहे तो आवाम की खिदमत कैसे करेंगे, आवाम के हकीकी मानों में आवाम से किए गए जो वादे हैं वो कैसे पूरे करेंगे। ये बात उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, और डेफिनेटली अगर मुलाकातें होती हैं तो फिर आवाम की प्रायोरिटीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं वो उन्होंने ये बातें की हैं। अब DGISI जो है ना उन्होंने अपने मातहतों को ये कह दिया है, DGISI ने अपने मातहतों को ये कह दिया है कि वो किसी भी सूरत पाकिस्तान की सियासत के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट को शो नहीं कर सकते, वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते, मुदाखलत नहीं कर सकते। उन्होंने अपने मातहतों को ये बात जो है इसकी तंबीह कर दी है कि भाई आप लोगों ने किसी भी तरह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अपनी इन्वॉल्वमेंट को शो नहीं करना। ये स्टेटमेंट देने के बाद आज शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब के पास एक ड्रोन है, अगर वो इमरान खान साहब ड्रोन गिराते हैं तो वो बड़ा खतरनाक साबित होगा। बराह रास्त वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इमरान खान साहब को वो ये बात कर रहे हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये जो पैगाम मिला है DGISI की तरफ से, और सबको पता है वो नोटिफिकेशन से स्टार्ट होने वाला फड्डा आज वो बातों तक यहाँ तक पहुँच गया है। तो वो बराह रास्त जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर शेख रशीद साहब, वो इमरान खान साहब के बारे में ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनके पास एक ड्रोन मौजूद है, और वो ड्रोन के जरिए जब वो हमला करेंगे तो कोई नहीं बचेगा। और भाई करें हमला, आपको किसी ने रोका है? मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, डायरेक्ट बोले आकर, क्यों नहीं बोलते? कौम के सामने आकर बोले ना कि आपको क्या प्रॉब्लम है। आप बराह रास्त जो है वो जहाँ पर ऑपोजिशन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो वहीं पर आप अपने इदारे को भी जो है वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उसको भी तनकीद की जद में ला रहे हैं। और शेख रशीद साहब जो है उन्होंने ये जो बात की है ये सबको पता वो कहाँ से बोल रहे हैं, किसकी ज़ुबान बोल रहे हैं। और इमरान खान साहब जो हैं उनकी जो आजकल वो चापलूसी कर रहे हैं, ये वही शेख रशीद साहब है जिनको इमरान खान साहब ने माजी में कहा था कि मैं इस बेशरम आदमी को, शीदा टल्ली को, अपना चपरासी भी ना रखूं। तो आज शेख रशीद साहब जो स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं इस गवर्नमेंट के, सो कॉल्ड स्पोक्स पर्सन, और वो मीडिया के सामने भी जब आते हैं तो वो कहते हैं कि जी ये कुछ नहीं कर सकती ऑपोजिशन, ये सिर्फ और सिर्फ बातें कर सकती है, ये बातों तक महदूद है, और इनके पास कोई ऐसा जो है वो कोई प्लान नहीं है जिसके तहत ये अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएँ। तो दूसरी जाने वो ये बात करते हैं कि जी अदम एतमाद के हवाले से हमारे अरकान को ख़रीदा जा रहा है। एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि जी अदम एतमाद तो अपोजिशन ला ही नहीं सकती, दूसरी जाने वो कह रहे हैं कि जी अदम एतमाद के हवाले से हमारे अरकान से राब्ते हो रहे हैं, उनको ख़रीदा जा रहा है, पैसों की खरीदो फरोख्त हो रही है। तो इतना जो शेख रशीद साहब इतना बौखलाहट का शिकार हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये हुकूमत जो है इसके चेहरे से वो तोते उड़ चुके हैं, जो तोते इनके चेहरों पर बैठे हुए थे, जो मुस्कुराहट वाले तोते इनके चेहरों पर बैठे थे, अब वो तोते इनके चेहरों से उड़ रहे हैं और इनकी हवाइयाँ उड़ चुकी हैं। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये किस हद तक फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हैं, डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हैं, मेंटली तौर पर कंफ्यूज हो चुकी हैं। और इस बात के ऊपर अब हुकूमत ये सोच विचार कर रही है कि अब आगे का लाहेअमल क्या होगा, क्योंकि शेख रशीद साहब ने तो स्टेटमेंट देना था, शेख रशीद साहब ने तो स्टेटमेंट दे दिया,
उन्होंने अपने इदारे के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया, उन्होंने इनके ऊपर ये जो है हुकूमत के ज़रिए बराह रास्त अपोजिशन को भी काउंटर अटैक कर दिया। लेकिन वो ये बात भूल गए हैं कि जिसके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसी इदारे के ज़रिए ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इमरान खान साहब कैसे आए, इमरान खान साहब को कौन लेकर आया इक़्तिदार में, और अब वो गलती का खुमियाजा भुगतने वाले जो लोग हैं अब उनको शायद इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि इमरान खान साहब जो पहले कोरोना की आड़ में छुपे हुए थे, कहते थे कि जी मुझे तो डिलीवर नहीं करने दिया गया, मुझे तो मौका ही नहीं मिला, तो अब जब डिलीवर करने की बारी आई है तो उनको पता है कि नालायक को अगर जमा किया जाए नालायक के साथ तो उसका नतीजा नालायक ही निकलता है। तो उनको तो ये बात मालूम हो चुकी है कि सिफर जमा सिफर जिस तरह सिफर होता है तो इसी तरह नालायक जमा नालायक जो है वो नालायक ही कंसीडर किया जाएगा। उनको ये बात मालूम हो चुकी है। और शेख रशीद साहब जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो अपने इदारे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो बराह रास्त DGISI को ये वार्निंग कर रहे हैं, उनको ये थ्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो करना है कर लो, सियासत करेंगे, इदारा भी आएगा सियासत में, तो वो जिस तरह अंडर एस्टिमेट करना चाह रहे हैं ये उनकी गलत फहमी है। अवाम बड़ी जो है ना वो बड़ी चालाक होशियार है। अवाम इस वक्त जो है वो सारी चीज़ों को अपनी आंखों से देख रही है, आई विटनेस के तौर पर देख रही है, सोशल मीडिया देख रही है, फेसबुक देख रही है, ट्विटर देख रही है, व्हाट्सएप देख रही है, इंस्टाग्राम देख रही है, लिंक्डइन देख रही है, गूगल देख रही है। तो अवाम बेवकूफ़ नहीं है कि जिसको आप पागल बना देंगे और फिर आप कहेंगे कि जी वो मार्शल लॉ वाले हालात आ जाएं, इमरान खान साहब जो हैं वो मुल्क में सदारती निज़ाम ले आएँ और उसके बाद जी चोर डाकू जेल में चले जाएं। अब वो इतना आसान नहीं होगा। जो काम आपने किए हैं उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, अवाम की अदालत में देना पड़ेगा और इन हुक्मरानों को जवाबदेह होना पड़ेगा। अब इससे काम नहीं चलेगा कि 1.5 साल कोरोना आया, हमें काम करने का मौका नहीं मिला, अपोजिशन ने ख़रीदो फरोख्त की, उसके बाद जी हम तो काम करना चाह रहे थे, मुल्क की तरक्की में रखना डाला गया। अब वो चीज़ें नहीं चलेंगी, सॉरी टू से सर। अब आपको अवाम की अदालत में अपने आप को जस्टिफाई करना होगा, अपनी कारकर्दगी को जस्टिफाई करना होगा। और जो काफ लीग ने बातें की हैं बराह रास्त, अब नवाज शरीफ साहब ने फैसला करना है कि वो काफ लीग को अपने साथ लेकर चलते हैं, ये काफ लीग को साइडलाइन करते हैं। क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार को अपने घर की लौंडी नहीं बनाना तो वो नवाज शरीफ साहब के ऊपर फैसला है कि वो परवेज़ इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर के तौर पर लाते हैं, या वो एक बार फिर जो है वो डिसीजन जो है वो अपना डिसीजन, माजी का डिसीजन, उसी को एक बार फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि शेख रशीद साहब की ये जो बातें हैं, इस फ्रस्ट्रेशन से ये मालूम हो रहा है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको अपोजिशन से तो कोई ना कोई लॉलीपॉप ज़रूर मिलेगा, उनको वो लॉलीपॉप मिलेगा और वो लॉलीपॉप वो चूसेंगे और वो बैठ के सुकून के साथ हुकूमत भी कर सकते हैं। 1.5 साल रह गए, अगर वो पंजाब के वज़ीर आला बन जाते हैं तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब देखना ये है कि आइंदा की डेवलपमेंट्स क्या होती हैं। और शेख रशीद साहब जो हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन, घबराहट उनके चेहरे से अयां हो रही है और इससे मालूम हो रहा है कि गल वध गई है मुख्तारिया। और गल इसलिए भी वध गई है मुख्तारिया क्योंकि अब आगे की जो डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। तो इसके बारे में जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, जो भी खबरें होंगी, वो इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।